देवानंद बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित अभिनेता और फिल्म निर्माता जिनका योगदान हिंदी सिनेमा में अमूल्य है। उनके जीवन और संघर्ष की कहानी हमेशा प्रेरणादायक रही है। उनका नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है और उनकी फिल्मों, व्यक्तित्व और अभिनय को लोग आज भी याद करते हैं। उनका संघर्ष, उनका बॉलीवुड में आगमन, उनका प्यार, उनका व्यक्तित्व और उनके दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल एक अभिनेता बल्कि एक आइकन बना दिया। आइए हम उनके जीवन की कुछ अनसुनी कहानियां और उनके संघर्ष की यात्रा पर चर्चा करें। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता-पिता ने उनका नाम धर्मदेव किशोरी मल आनंद रखा था। देवानंद का परिवार काफी साधारण था और उनके माता-पिता चाहते थे कि वह एक सुलझे हुए और जिम्मेदार इंसान बने। देवानंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी जन्मभूमि गुरदासपुर में ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने लाहौर में हिंदी साहित्य में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, लेकिन आगे की पढ़ाई में उन्हें आर्थिक कठिनाइयां आने लगीं। उनके पिता ने उन्हें ये सलाह दी कि अगर वे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें नौकरी करनी होगी। इस समय के बाद देवानंद ने फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया और मुंबई का रुख किया, जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी मोड़ साबित हुआ। मुंबई में संघर्ष। 1943 में देवानंद मुंबई आ गए, लेकिन उस समय उनके पास महज कुछ पैसे थे और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह मुंबई रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से कमरे में रहते थे, जिसे वे 3 अन्य लोगों के साथ शेयर करते थे। सभी लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवानंद को इस दौरान न केवल आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बल्कि काम की भी कमी थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा कि उस समय उनका जीवन बहुत कठिन था। पैसे खत्म हो गए थे और काम मिलना भी मुश्किल हो रहा था। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने ये महसूस किया कि मुंबई में जीवित रहने के लिए एक स्थिर नौकरी की आवश्यकता थी। बाद में उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई, जहां उनका काम सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ने का था। इस नौकरी से उन्हें 165 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी, जो कि उनके जीवन के सबसे मुश्किल दिनों में भी एक सहारा बन गई। फिल्म इंडस्ट्री में कदम। इसी दौरान देवानंद की मुलाकात हुई फिल्म निर्देशक साहिल लतीफ से, जिन्होंने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में बुलाया। इसके बाद 1947 में उनकी मुलाकात हुई दादा मुनि अशोक कुमार से, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म जिद्दी में हीरो के रूप में काम करने का अवसर दिया। जिद्दी ने देवानंद को एक स्टार बना दिया और उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद देवानंद ने कई हिट फिल्में दी, जैसे मुनीम जी, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, काला बाजार और गैम्बलर। उनकी हर फिल्म ने उन्हें एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में स्थापित किया। फिल्म निर्माण और नवकेतन प्रोडक्शंस। देवानंद को फिल्मों में सफलता मिलने के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाया। 1950 में उन्होंने नवकेतन नामक अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने अपनी पहली फिल्म अफसर बनाई। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन देवानंद का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपनी अगली फिल्म बाजी बनाई, जिसे उनके दोस्त गुरु दत्त ने डायरेक्ट किया। बाजी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और देवानंद को एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई। इसके बाद देवानंद ने स्वामी दादा, देश परदेश, लूटमार, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी स्थिति और मजबूत की। उनकी फिल्मों की सफलता ने उन्हें फिल्म निर्माण में एक नया स्थान दिलाया और उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दीं। देवानंद का रोमांस और निजी जीवन। देवानंद की निजी जिंदगी भी बहुत चर्चा में रही। उनका रोमांटिक व्यक्तित्व और उनके प्रेम प्रसंग हमेशा सुर्खियों में रहे। देवानंद का सबसे प्रसिद्ध प्रेम प्रसंग अभिनेत्री सुरैया के साथ था। फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान देवानंद ने सुरैया को बचाया था, जब वो पानी में गिरकर डूबने लगी थी। इस घटना के बाद सुरैया और देवानंद के बीच प्यार का आरंभ हुआ।
हालांकि सुरैया की दादी ने इस रिश्ते का विरोध किया, जिससे दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद देवानंद का नाम अभिनेत्री जीनत अमान के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन उनकी किसी भी मोहब्बत का अंजाम कभी सुखद नहीं रहा। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से हुई, लेकिन ये रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल सका। इसके बाद देवानंद ने फिल्मों में अपने अभिनय और निर्देशन की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया। राजनीति में कदम। 70 के दशक में देवानंद ने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया और चुनाव में भाग लिया। उनका उद्देश्य था कि वह लोगों को एक नया दृष्टिकोण दें और देश की राजनीति को सही दिशा में ले जाएं। हालांकि उनका ये राजनीतिक करियर ज्यादा सफल नहीं रहा और उन्होंने पार्टी को समाप्त कर दिया। बावजूद इसके, देवानंद का राजनीतिक दृष्टिकोण हमेशा उनकी फिल्मों में दिखाई देता था, जहां वे समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। देवानंद की अंतिम यात्रा। देवानंद ने 88 साल की उम्र में भी एक फिल्म की, जिसका नाम था चार्जशीट। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और इसने ये साबित कर दिया कि देवानंद की ऊर्जा और अभिनय का जादू उम्र के साथ कम नहीं हुआ था। 4 दिसंबर 2011 को देवानंद ने लंदन में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बावजूद उनके अभिनय और फिल्मों का जादू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। निष्कर्ष: देवानंद का जीवन एक प्रेरणा है। उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके दृढ़ विश्वास ने उन्हें बॉलीवुड का एक महान सितारा बना दिया। उनकी फिल्मों, उनके व्यक्तित्व और उनके दृष्टिकोण ने उन्हें एक अमर स्थान दिलवाया। उनका अभिनय, उनके रोमांटिक अंदाज और उनका फिल्म निर्माण हमेशा याद किया जाएगा। देवानंद बॉलीवुड के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय हैं और उनकी फिल्मों के जरिए वो हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे।